नमस्कार। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है। इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए हरदोई के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू जी मौजूद हैं। जानेंगे आज उनसे कि प्रगतिशील राजनीति की बात आखिर इनकी समाजवादी पार्टी किस तरह से कर रही है। आज हम विकास की बात करेंगे, राजनीति और उस शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा कि देश में राजनीति का जो तरीका प्रचलन में है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं। अगर बदलाव चाहते हैं तो किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं। देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। आज का राजनीतिक डिजिटलाइजेशन से भरा हुआ है। डिजिटल की बात हो रही है, तो जहां भारतीय जनता पार्टी डिजिटल तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने रैली पर, नुक्कड़ सभाओं पर, साइकिल यात्राओं पर, मोटरसाइकिल यात्राओं पर, पद यात्राओं पर रोक लगा दी है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव कम संख्या में कार्यकर्ता घर घर जाएंगे प्रचार करने के लिए। 5 की जो संख्या निर्धारित की है माननीय चुनाव आयोग ने, समाजवादी पार्टी हर बूथ पर 5 लोगों को भेजेगी, जिससे कोविड नियमों का भी पालन हो और चुनाव आयोग के निर्देशों का भी पालन हो। 8 विधानसभा हैं हरदोई में, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हमारे पास है। हम उनकी ड्यूटी बूथवार 5-5 कार्यकर्ताओं की लगाएंगे, और जो समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास काम हुए थे उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे। और चुनाव मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ रही है हरदोई जनपद में भी और उत्तर प्रदेश में भी। रही डिजिटल क्रांति की बात, आज समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता के पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम है उस पर समाजवादी पार्टी मजबूती से काम कर रही है। जो भी विकास काम हुए थे वो कार्यकर्ताओं को हमारे डिजिटल टीम के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और उन विकास कामों का प्रचार जनता तक हो रहा है, जिसके लिए हमने 8 विधानसभा में जनता के व्हाट्सएप नंबर कलेक्ट किए हैं, उनके फेसबुक अकाउंट्स कलेक्ट किए हैं, उनके ट्विटर अकाउंट्स कलेक्ट किए हैं, और उस पर काम हो रहा है। अदिति जी, हमारा सवाल ये है कि हम किसी पार्टी के उस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा विषय है कि हम प्रगतिशील राजनीति पे बात कर रहे हैं। इस समय हमारा मतलब है ये कि हम प्रगतिशील राजनीति कैसे करेंगे। हम लोगों के लिए विकास पे और रोजगार और इस पे शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी पार्टी की कोई जो है योजना ला रहे हैं, कोई पार्टी की हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम सिर्फ एक, हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं और हम एक प्रगतिशील राजनीति की बात करेंगे। सबसे पहले अब हमारा दूसरा सवाल ये है, हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में लोकतांत्रिक है या नहीं। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही चली आ रही है। और रही प्रगतिशील राज्य की बात, प्रगतिशील राज्य कब बनता है, एक ही उसका माध्यम है विकास। जितना उत्तर प्रदेश का विकास होगा, राज्य उतना प्रगतिशील होगा। जिस पर माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में विकास कार्य जो कराए हैं, उसमें देखिए दिखने वाले विकास काम हैं। ऐसे कोई विकास काम नहीं है जो हवाई हों या घोषणा पत्रों तक सीमित रह गए हों। जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के घोषणा पत्र के वादे उनके ज़मीनी स्तर पर ना उतरकर सिर्फ उनके कागजों तक सीमित रहे। देखिए, हमारा 100 बेड का महिला अस्पताल विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया। उत्तर प्रदेश के हर जिले में 100 बेड का महिला अस्पताल बना हुआ है, हरदोई में भी बना हुआ है। 100 बेड का ट्रामा सेंटर माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बनाया। हर जिले में म्यूनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज, हर जिले में GGIC इंटर कॉलेज, हर जिले में किसान बाजार, हर जिले में कृषि महाविद्यालय, ये सब विकास के पैमाने रहे हैं। 55 लाख महिलाओं को 500 रुपया हमने पेंशन दिया। अब की सरकार बनेगी, 1 करोड़ महिलाओं को चयनित करेंगे, 18,000 रुपया साल, यानी 1500 रुपया महीना हम 1 करोड़ महिलाओं को पेंशन देंगे। आईपा का एक 5वां सवाल आपसे है, असंतुष्ट होकर वोट देना और सपने को पूरा होना, इसके लिए वोट देना दोनों स्थितियां होती हैं। जनता सरकार बदल देती है लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते। क्या कहना है? देखिए, असंतुष्ट होकर वोट देना तब होता है जब हम सामने वाली सरकार से केवल असंतुष्ट हों और विकल्प के तौर पर कोई दल मौजूद हो उसको दे दें। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। इन्होंने हर वर्ग को परेशान किया, हर जाति धर्म वर्ग के लोग परेशान हुए। 1,72,000 शिक्षा मित्रों का इन्होंने क्या हाल किया।
4400 शिक्षा मित्र मर गए, अनुदेशकों का इन्होंने क्या किया। तो कहने का मतलब विकल्प समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं है कि बीजेपी से लोग नाराज हैं। समाजवादी पार्टी विकल्प इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई काम नहीं किया और 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास के नए आयाम स्थापित किए, जिसको जनता अब याद कर रही है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया था कि अखिलेश जी मेट्रो लाए हैं, मोदी जी बुलेट ट्रेन ले आएंगे। अखिलेश जी ने 18 लाख लैपटॉप दिया है, ये 1 करोड़ लैपटॉप देंगे। लेकिन जनता की और नौजवानों की आस पूरी नहीं हुई, उनको रोजगार नहीं मिला, उनको नौकरी नहीं मिली तो विधानसभा के सामने लाठी मिली है। तो निश्चित तौर पर हमारे कामों के आधार पर जनता हमको वोट करने जा रही है और इनका कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं चलने वाला है। जय श्री राम कहने से, मंदिर मस्जिद को बांटने से, हिंदू धर्म की बात करने से, मुस्लिम और हिंदू को बांटने से वोट नहीं मिलने वाला है। विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। हम भी भगवान राम के भक्त हैं, हम भी भगवान परशुराम के भक्त हैं, हम भी जय सीताराम कहते हैं। ये सीता माता को छोड़ देते हैं, आदि शक्ति को छोड़ देते हैं, तो भगवान राम का नारा लगा के अपमान करते हैं उनका। ये उनका सम्मान नहीं करते, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी माँ सीता जो है उनका तो नाम ही नहीं लेते ये लोग। हमारा छठा सवाल ये रहेगा कि आरक्षण या धार्मिक मुद्दों पर सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? इन मुद्दों को सियासत के लिए गलत मानते हैं क्या? आप ऐसा भी मानते हैं? देखिए, आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल और तमाम लोग संविधान में जो थे, उन लोगों ने संविधान बनाया और आरक्षण दिया। लेकिन आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना होगी, हर जाति की संख्या पता चल जाएगी और जिस जाति की जितनी संख्या है 100% में, उसको उतना आरक्षण दे दीजिए। कोई नहीं चिल्लाएगा, कोई नहीं चिल्लाएगा। जब जिस जाति की जितनी संख्या होगी उसे उतना उसका हक मिल जाएगा, तो कहेगा कि ठीक है भाई, 1 करोड़ लैपटॉप आए थे, हमारी जाति की संख्या इतनी थी, हमारे हिस्से में इतने पड़े, हमारे हक की बात हो गई। तो कहने का मतलब आरक्षण को जो ये पिछले दरवाजे से समाप्त करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, ये सोच गलत है। आरक्षण को समाप्त करने के लिए इन्होंने निजीकरण को लाया। निजीकरण में आरक्षण का कोई व्यवस्था या प्रावधान नहीं है संविधान में। तो ये चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, यहाँ तक कि सामान्य जाति को जो आरक्षण मिला, हम उसके भी खिलाफ नहीं है। समाजवादी पार्टी EWS जो 10% कोटा मिला है सवर्ण समाज के लोगों को, सामान्य समाज के लोगों को, हम लोग उसके पक्ष में हैं, हम लोग उसके विरोध में नहीं हैं। लेकिन किसी का हक छीन कर किसी अन्य व्यक्ति को देना वो न्यायोचित नहीं है, वो अपमान है संविधान का। हमारा सामाजिक या राजनीतिक परिवेश को प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ाने में आईपा जो कोशिश कर रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत स्वागत करते हैं हम आपके इस फैसले का, और ये एक माध्यम है जनता तक सच पहुंचाने का, जिसके लिए हम आपका संस्था को बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम चलने से जनता जागरूक होती है और कहीं न कहीं आपका सम्मान और जनता का दोनों का ही सम्मान होता है। आईपा के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपका कोई सुझाव या कोई मार्गदर्शन? जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं लीडर्स के या पब्लिक मीटिंग्स में, आप इसको ज़्यादा करेंगे, पब्लिक का भी इस पर राय शुमारी आएगी, तो मुझे लगता है आपकी संस्था भी बड़े स्तर पर सम्मानित होगी और बड़े स्तर पर काम होगा। बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, अधिवक्ता हैं, शिक्षक हैं और तमाम और भी लोग हैं बुद्धिजीवी, उनको भी अगर शामिल करेंगे तो मुझे लगता है और अच्छे लेवल पर आप अच्छा काम कर पाएंगे देश और समाज और प्रदेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर आने के लिए जितेंद्र वर्मा जीतू जी। तो हमारे साथ में जिला अध्यक्ष हरदोई के समाजवादी पार्टी के जितेंद्र वर्मा जीतू जी थे, जो कि आईपा के मंच पर उन्होंने बहुत सारे ऐसी बातें कही हैं जो प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा दे और राजनीति से अलग हट करके एक नई प्रगतिशील दिशा में जाए। आईपा के लिए नसीम खान, हरदोई से।